श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। कथा आरंभ करें इसके पहले आप सभी सज्जनों से आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सज्जनों, निर्जला एकादशी के व्रत की कथा और उसका महात्म आरंभ करें इसके पहले एक बार हम भगवान का ध्यान कर लेते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री हरि विष्णुवे नमो नमः। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। कुंती पुत्र भीम ने एक बार महर्षि व्यास से पूछा, पितामह, माता श्री कुंती, भ्राता श्री युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव एवं द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और वे मुझे भी उपवास करने के लिए कहते हैं। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भक्ति भाव से भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, लेकिन उपवास नहीं कर सकता। यह सुनकर व्यास जी कहते हैं कि हे पुत्र, नरक और स्वर्ग का भेद जानते हुए तुम्हें प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का उपवास अवश्य करना चाहिए। यह कहकर भीम बोले कि हे पितामह, मैंने तो पहले ही कहा ना कि मेरे पेट में अग्नि का वास है, इसके लिए मेरे पेट में निरंतर भोजन रहना जरूरी है, अतः मैं बिना भोजन के एक दिन भी नहीं रह सकता। अधिक से अधिक पूरे वर्ष में केवल एक दिन का उपवास ही कर सकता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे ऐसा उपवास बताइए जो मैं कर सकूं और मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो। व्यास जी कहते हैं, हे वायुपुत्र, महर्षि और विद्वान लोगों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उसमें धन भी अधिक खर्च नहीं होता। उन शास्त्रों और पुराणों के सार के अनुसार प्रत्येक प्राणी को माह की दोनों एकादशियों का उपवास अवश्य करना चाहिए, तभी स्वर्ग जाने का अधिकारी बनता है। व्यास जी फिर कहते हैं कि हे भीम, वृष और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जल उपवास करना भी अति उत्तम होता है। इस उपवास के मध्य स्नान और आचमन में जल लेना मना नहीं है। आचमन के लिए 6 माह से जल लिया जा सकता है। यह शरीर को शुद्ध कर देता है। आचमन से अधिक जल शराब के समान माना जाता है। उस दिन भोजन नहीं लेना चाहिए, इससे उपवास की पवित्रता नष्ट हो जाती है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जल नहीं लेने पर 12 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है, और अगर द्वादशी के दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण न किया जाए तो 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। हे भीम, द्वादशी के दिन सूर्य निकलने से पहले उठकर स्नान आदि के उपरांत प्रभु का भजन कीर्तन करें, उनका पूजन करें। उसके बाद एक ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराएं जो भूखा हो या जरूरतमंद हो। उसके बाद अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। व्यास जी कहते हैं कि हे भीम, मधुसूदन भगवान कृष्ण ने मुझसे कहा था कि इस अकेली एकादशी का महात्म सभी तीर्थों और दान के फल के बराबर है। एक दिन निर्जल उपवास करने से प्राणी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। निर्जल उपवास करने से मरने वाले प्राणी को यमदूत के दर्शन नहीं होते, अपितु स्वयं भगवान विष्णु के पार्षद अपने साथ विमान में बिठाकर विष्णु धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी का यह व्रत संसार में सबसे श्रेष्ठ है।
इसलिए निष्ठापूर्वक एकादशी का यह निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करें, तत्पश्चात गौदान करें। अब यह एकादशी भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। निर्जल उपवास करने से पहले प्रभु का पूजन करें, उनसे निवेदन करें कि हे प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत करूंगा, परंतु भोजन मैं कल ही लूंगा। इस उपवास को इसी भाव से मैं करूंगा ताकि मेरे सारे पाप भस्म हो जाएं। इस दिन बड़े कपड़े से ढककर स्वर्ण सहित जल भरे हुए कलश का दान करें। इस उपवास के उपरांत स्नान, ध्यान व तप करने से करोड़ों पल स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। इस दिन यज्ञ हवन करने से मिलने वाला फल अवर्णनीय है। निर्जला एकादशी व्रत करने से परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस दिन भोजन लेने वाले मनुष्य चांडाल समझे जाते हैं और नरकगामी होते हैं। मद्यपान करने वाले, चोर, गुरु से बैर रखने वाले, ब्रह्म हत्या करने वाले, झूठ बोलने वाले भी इस निर्जला एकादशी के पुण्य प्रभाव से दोष मुक्त हो अंत काल में स्वर्ग को जाते हैं। अंत में व्यास जी कहते हैं कि हे कुंती पुत्र भीम, विधि पूर्वक तथा नियमानुसार यह निर्जला एकादशी व्रत करने वालों के लिए कुछ नियम भी हैं, जो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम विष्णु भगवान की श्रद्धा से भाव से पूजा करें, गौदान करें, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा मिष्ठान दें। इस दिन छाता, वस्त्र, अन्न और उपाहन यानी जूता चप्पल दान में दें। अतः इस कथा का श्रद्धा भाव और प्रेम से श्रवण और पठन करने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह निर्जला एकादशी का महात्म्य समाप्त होता है। अब हम आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।